जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के श्रृंखला में आज संविधान की उद्देशिका से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एनसीईआरटी के व्याख्या सहित होंगे। सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और आप लोग अपना भी तैयारी देखिएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता हो सके और एग्जाम में आप लोगों का कौन सा विषय कमज़ोर है तो इससे जान सकें। तो चलिए बिना देर किए हुए देख लेते हैं प्रश्न संख्या पहला। प्रश्न पहला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसमें 4 ऑप्शन है, आप लोग अपना राइट आंसर सही सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे आप लोगों को भी पता चले कि आप लोगों को सही सही कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और क्यों क्या कितना गलत हो रहा है। तो आई होप आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दी गई हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्राप्त करना है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों संबंधित अध्याय में दी गई हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। प्रश्न 2, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संविधान के उद्देशिका में इनका सही क्या क्रम है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। संविधान की उद्देशिका में निहित विभिन्न शब्दों का सही क्रम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता तथा बंधुता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस से आप लोगों को सारे शब्दों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आई होप आप लोगों को चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। देख सकते हैं, ये पहला हो गया और ये दूसरा। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न इसके बारे में देख लेते हैं। छब्बीस जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संविधान में क्या नाम लिखा गया है। भारत लिखा गया है, इंडिया लिखा गया है, हिंदुस्तान लिखा गया है या क्या लिखा गया है, संविधान में किस नाम से उल्लेखित किया गया, ये बात पूछी जा रही है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे।
तो आई होप आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे भारत तथा इंडिया के नाम से हमारे भारत को संबोधित किया गया है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, जी ऑस्टिन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे जिन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अगर पूछ दिया जाए भारतीय संविधान की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में, नागरिकता में, संविधान की प्रस्तावना में। तो आप लोग राइट आंसर इसका सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो गया डी पॉइंट, संविधान की प्रस्तावना में। हमारा जब संविधान स्टार्ट होता है तो हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, तो संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द हम भारत के लोग सम्मिलित किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ हम भारत के लोग शब्द से आरंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वही किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ए पॉइंट है बंधुता, बी पॉइंट है संप्रभुता, सी पॉइंट है समानता और डी पॉइंट है अखंडता। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1975 के जब संविधान था तो 1975 में किन शब्दों को शामिलित नहीं किया गया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, अखंडता। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लिया जाता है कि कौन से शब्द कब जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। इसके द्वारा भारतीय संविधान को व्यापक परिवर्तन किया गया। इस संविधान में 2 नए अध्याय 4 क और 14 क और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही है कि आप लोगों को याद होना चाहिए। 2 नए अध्याय जोड़े गए हैं, कौन कौन से? तो 4 क और 14 क और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया और 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और किन किन शब्दों को जोड़ा गया? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिन साथियों को नहीं याद होता है, जैसे 1976 है और 4 2 है, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 1976 याद रखिएगा। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसके अनुसार जाना जाता है? तो ए पॉइंट है सार्वभौमिकता, बी पॉइंट है समष्टिवाद, सी पॉइंट है समाजवाद और डी पॉइंट है अंतःक्रियावाद। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, सार्वभौमिकता।
सिद्धांत के अनुसार। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग 4 ऑप्शन में से अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो आई होप आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पंथनिरपेक्ष शब्द का मतलब यही होता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। पंथनिरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथनिरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना गया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेलेक्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और यह वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो डियर फ्रेंड्स, आप लोग बीपीएससी, यूपी पुलिस, आरपीएफ, एसआई ये सारे एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बार ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों का सारे के सारे क्वेश्चन इस क्लियर हो जाएं, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में बैठने के बाद कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ये शाम को आप लोगों का यह वीडियो अपलोड रोज़ किया जाता है संविधान का, और सुबह में भारत का भूगोल सीरीज चल रहा है। तो उसमें जब वो पूरा हो जाएगा और इसमें से जो पहले पूरा होगा, तो फिर हम टाइम निकाल के आप लोगों को हिस्ट्री का सेगमेंट पूरा कराएंगे और साइंस का सबसे पहले कराएंगे, क्योंकि आरपीएफ एसआई के लिए और बीपीएससी के लिए साइंस बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को हिस्ट्री के चाहिए वीडियो कि आप लोगों को संविधान का, और ये सारे के सारे एनसीईआरटी लेवल के हैं। सारे के सारे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ये कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों को पहले साइंस का चाहिए कि हिस्ट्री का चाहिए, भारतीय इतिहास का चाहिए कि विज्ञान का। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।